अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे एचटीएमएल के बारे में और एचटीएमएल बेसिकली किस टाइप की लैंग्वेज है और उसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है अपनी वेबसाइट्स के लिए। आज की इस वीडियो में हम लोग एचटीएमएल को तकरीबन ये कि आधा सीखेंगे, तो पॉसिबल है कि इसकी नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँ मैं। तो ये है कि ये फिर हमारा पार्ट 1 कहलाएगा, जो नेक्स्ट वीडियो की वो पार्ट 2 होगा। यहाँ पे एचटीएमएल लिखा हुआ, व्हाट इज़ एचटीएमएल। अब एचटीएमएल क्या होता है और इसको इस्तेमाल करने का पर्पस क्या है, वो देखते हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ HTML? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है एक बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है और जिसको इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट के स्ट्रक्चर्स के लिए, लेआउट्स के लिए, डिफरेंट के हम लोग किस तरह से एक वेबसाइट्स को मतलब खड़ा कर देते हैं अपने गूगल के ऊपर लाकर ना। ठीक है, मतलब ये HTML एक होस्ट लैंग्वेज भी जो कि बाकी लैंग्वेज को होस्ट कर रही होती है, लाइक CSS को भी, जावास्क्रिप्ट को भी, jQuery को भी। इस तरह से ये एक लाती है होस्ट लैंग्वेज। अगर हमारे पास CSS होगी और सिर्फ जावास्क्रिप्ट को तो तब भी वेबसाइट का पॉसिबल नहीं है कि वो प्रॉपर बन जाए। ठीक है, लेकिन अगर HTML होगी और CSS होगी तो हम वेबसाइट प्रॉपर बना सकते हैं। ठीक है, और अगर HTML होगी, जावास्क्रिप्ट होगी, जब भी वेबसाइट बन जाएगी। लेकिन हर चीज़ का एक मकसद होता है, हर चीज़ का एक पर्पस होता है। HTML का जो बेसिकली पर्पस है वो है कि आपकी वेबसाइट का सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट करना। अगर CSS की बात करें तो उसका पर्पस है कि वेबसाइट में स्टाइलिंग ऐड करना, उसको मतलब एक लुक प्रोवाइड करना। और जावास्क्रिप्ट तो बेसिकली आपको पता है हम वेबसाइट के माइंड को कह सकते हैं, उसकी लॉजिक्स को कह सकते हैं। तो वो एक डिफरेंट आपके पास एक पार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम बात कर रहे हैं HTML की। तो HTML बेसिकली क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए काम आती है। इनफ। अच्छा, ये होने के बाद हम जो HTML अपने कोड पे लिखेंगे, तो जो हमारा कोड एडिटर होगा वो होगा VS कोड बेसिकली। VS कोड को कैसे डाउनलोड करते हैं, हम अपने गूगल पर जाएंगे। गूगल पे आने के बाद आप लिखेंगे डाउनलोड VS कोड। VS कोड एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। और VS कोड बेसिकली डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए है, विंडोज़ के लिए अलग है, मैक के लिए अलग है, और भी आपके पास आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए VS कोड को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं विंडोज़। तो हम क्लिक करेंगे विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद जैसे आपके पास ये VS कोड का ये ऑप्शन खुलकर आएगा, तो देखेंगे यहाँ पे आपका VS कोड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको करना है क्या, मैं तो अपने पास ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं आऊँगा अपने फाइल एक्सप्लोरर में और यहाँ पे आने के बाद हम आएंगे डाउनलोड्स वाले सेक्शन में। यहाँ पे हम देखेंगे तो देखिए ये रहा हमारे पास डाउनलोड हुआ हुआ, ऑलरेडी रखा हुआ है। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा आपको डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना है। और जैसे इंस्टॉल पे आप इस पर डबल क्लिक करोगे और आपके पास ये खुल कर रहेगी एक विंडोज सेटअप की। आप क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, द नेक्स्ट कर देंगे इसको। और इन चारों पर टिक लाजमी करेंगे, क्योंकि इन चारों पर टिक करने का मकसद क्या है वो हम वीडियो में आगे पढ़ेंगे इसको। फिलहाल अब ये कि आपको इन चारों पर लास्ट में टिक करना है इसको इंस्टॉल करते हुए, और अगेन नेक्स्ट कर देंगे, इसको इंस्टॉल कर देंगे। अभी फिलहाल मेरे पास कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हुआ है ऑलरेडी, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। ये कि आप लाजमी इंस्टॉल कर लीजिएगा इसको। बाकी ये कि आपकी मर्जी, आप कोई से भी कोड एडिटर यूज़ कर लीजिए, सब लाइन है, नोटपैड प्लस प्लस है, ड्रीम वीवर है। बट मेरे हिसाब से ये मुझे, क्योंकि मैं पर्सनली इसको बहुत यूज़ करता हूँ, तो मैं इसलिए ये आपको रेकमेंड करूँगा VS कोड। जब आपका VS कोड इंस्टॉल हो जाए तो उसको ओपन कैसे करना है, सबसे पहली बात कि आपको सबसे पहली बात यह है कि इसमें एक फोल्डर क्रिएट करना है जहाँ भी आप काम करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अभी लोकल ड्राइव में आते हैं, हम अपनी लोकल ड्राइव में आते हैं, और लोकल ड्राइव में आने के बाद हम आएंगे अपने डेटा के फोल्डर में, और यहाँ पे हम डिफरेंट फोल्डर्स में जाकर अपना एक अलग सा फोल्डर क्रिएट करेंगे यहाँ पे सेपरेट सबसे। और यहाँ पे हम कर देंगे भाई HTML वर्क के नाम से मैं एक फोल्डर क्रिएट कर दूंगा अपर केस में। अब जितना भी काम होगा वो इस फोल्डर में होगा। इस फोल्डर में हम आएंगे मजीद, और इस फोल्डर में आने के बाद यहाँ पे मैं क्लास 1 दे दूंगा, या हम इसको बेसिकली पार्ट 1 भी कह सकते हैं। एंटर करेंगे, फिर डबल क्लिक करेंगे इस फोल्डर में। इस फोल्डर में आने के बाद राइट क्लिक करके इसको ओपन विद कोड कर लेंगे। अब ये जो मैं इतनी लंबी डायरेक्टरी में आया हूँ, तो लाजमी नहीं कि आप यहाँ पे आके इसी में करें, आप डेस्कटॉप पे भी फोल्डर बना के काम कर सकते हैं। लेकिन फोल्डर बनाए ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, ताकि इसमें सारा आपका काम जितनी भी फाइल्स हैं वो एक जगह मौजूद रहे और सेफ रहे। अब फिलहाल मैं इस वाले फोल्डर में आ चुका हूँ। आने के बाद राइट क्लिक करेंगे, इसी फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करना है आपको, और इस पूरे फोल्डर को आप ओपन कर लेंगे अपने VS कोड पर, ओपन विद कोड पे। आपको याद होगा कि अभी जब हम इसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे थे तो हमने उन 4 ऑप्शन पर टिक किया था। उन 4 में से एक ऑप्शन ये था कि हमने
इस तरह से फोल्डर कोई सॉफ्टवेयर में ओपन करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि ओपन विद कोड। ये लिखा हुआ क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने टिक किया था, इस पर से लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप चेक नहीं करते हैं तो ये लिखा हुआ नहीं आता। सो क्लिक करेंगे यहाँ पे ओपन विद कोड के ऊपर, क्लिक करेंगे ओपन विद कोड के ऊपर। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास कंप्लीट एक VS कोड जो है खुलकर आ जाएगा इस तरह से। और आने के बाद या लेफ्ट साइड पर आपको उस फोल्डर का नाम शो होगा। यहाँ पे कंप्लीट आपके पास आपका फोल्डर ओपन होकर आ चुका है। अब यही कि आप यहाँ पे फाइल्स क्रिएट करेंगे तो जस्ट क्लिक करता हूँ मैं न्यू फाइल पे। यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ मैं फाइल का नाम भी दे दूंगा part1 के नाम से, और डॉट के बाद आपको HTML लाजमी ऐड करना है। बेसिकली HTML क्या होता है? फाइल का फॉर्मेट होता है जो कि डिफाइन करता है आपकी फाइल क्या, आप कौन सी फाइल रन करना चाहते हैं, HTML की, CSS की, जावा की या फिर jQuery, बहुत सी आपके पास फाइल्स डिफरेंट। तो यहाँ पे आपको .html लिखना लाजमी है एंड देन एंटर करेंगे यहाँ पे इसको। एंटर जैसे करेंगे यहाँ पे फाइल बन जाएगी। इसके साथ साथ आप अगर अपने फोल्डर में देखें जाके तो यहाँ पे फाइल बनकर आ जाएगी। सो अब यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे इस फाइल को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आप शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे सो आपके पास एक रैंडम बॉयलरप्लेट कोड खुलकर आ जाएगा HTML का, जो कि आपको लाजमी देना पड़ता है जब भी आप HTML स्टार्ट करें। ये कैसे आया? आपने जस्ट शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करा है और एंटर करा तो आपके पास कंप्लीट एक बॉयलरप्लेट कोड खुलकर आ गया। और इस वीडियो में हम लोग HTML5 की बात कर रहे हैं। HTML5 की क्या निशानी होती है कि ऊपर लिखा होता है डॉक टाइप HTML, तो इट्स मीन्स कि आप HTML5 का यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। ये होने के बाद हम अपनी फाइल को सेव कर लेंगे और हम चाहें तो उसको फोल्डर में आके यहाँ से गूगल पर ओपन कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसमें यूज़ करेंगे एक एक्सटेंशन का। और एक्सटेंशन के बारे में एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि एक्सटेंशन चल रही होती है ऑनलाइन। अगर नेट अवेलेबल है आपके पास तो एक्सटेंशन वर्क करेंगी, वरना नहीं करेंगी। सो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर आएंगे, लिखा हुआ सर्च एक्सटेंशन, क्लिक करेंगे इस पर। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम जो फाइंड कर रहे हैं, बेसिकली हम फाइंड कर रहे हैं लाइव सर्वर की एक एक्सटेंशन है, जो कि हमें बहुत काफ़ी अच्छी एक्सटेंशन है। इसका वर्क क्या होता है समझाता हूँ। जिसकी आप लिखेंगे ऊपर लाइव सर्वर तो आपको ये टॉप में मिल जाएगी लिखा हुआ लॉन्च आर डेवलपमेंट। आप जस्ट क्लिक करें, इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा लाइव सर्वर। अभी मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ तो मेरे पास इसलिए इंस्टॉल्ड है। जब भी आपके पास इस तरह खुलकर आएगा तो यहाँ पे लिखा होगा इंस्टॉल, यहाँ पे आकर आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और करने के बाद जब आप इसको यूज़ करें तो एक बार अनेबल कर लीजिएगा, अगर अनेबल यहाँ लिखा हुआ हो। सो अनेबल फॉर वर्क स्पेस ट्रस्ट एंड फोल्डर। ओके, तो हमने इसको अनेबल भी कर लिया और इंस्टॉल हमारे पास ऑलरेडी थी। इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट सपोज अगर मैंने इस फाइल को अपने पास यहाँ पे सेव किया है और मैं इसको अब गूगल पे खोलना चाहता हूँ, तो मुझे फिर यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने HTML के फाइल में रहते पर राइट क्लिक करूँगा और इसको कर दूंगा ओपन विद लाइव सर्वर। तो इस तरह क्या हो कि ये फाइल हमारी गूगल पर ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम कोड करेंगे VS कोड में और इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसका रिफ्लेक्ट जो होगा वो हमारे गूगल पर शो करेगा कि भैया। लेकिन सर याद रहे एक बात, ये जब भी हम इस फाइल को ओपन विद कोड करते हैं तो ये गूगल पर नहीं आती है, बाय डिफॉल्ट ये आपके आती है एक्सप्लोरर पर। तो आप क्या करें, इसका URL कॉपी करें। यहाँ से कॉपी करने के बाद आप गूगल ओपन कर लें और यहाँ पर URL पेस्ट कर दीजिए। तो ये अब लाइव सर्वर चलेगा आपके पास। लाइव सर्वर का मतलब ये होता है कि आपने फॉर सपोज VS कोड में आकर कुछ टाइप किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लाइक दिस इज फर्स्ट क्लास ऑफ HTML। लिखने के बाद जस्ट मैं कंट्रोल ऐसे एक बार सेव करूंगा और गूगल पे आगे मुझे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसको रिफ्रेश कर देगा। तो ये फ़ायदा होता है, लाइक आपने वहाँ पे जस्ट उसको टाइप किया और गूगल पे उसने ऑटोमेटिकली उसको रिफ्रेश कर दिया। तो रिफ्रेश करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ब्राउज़र की हो जाती है, वो भी खुद ही करता है उसको रिफ्रेश, लेकिन सेव आपको यहाँ पे लाजमी करना पड़ता है। ये करने के बाद अब स्टार्ट करते हैं हम लोग HTML बेसिक से लेके एडवांस तक। सो HTML के कुछ पहले हम बेसिक टैग वगैरह पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद है, इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मुझे आपको देना है। जैसे कि फर्स्ट सपोज HTML में 2 तरह के टैग होते हैं, एक होता है पेयर टैग, एक होता है सिंगल टैग, ठीक है ना। यहाँ मैं लिखते भी जाऊँ हैंड टू हैंड ताकि आपके पास एक नोट्स भी बनते जाएं। सो हमारे पास लाइक पेयर टैग्स होते हैं। पेयर टैग कौन से होते हैं, जिनका आपके पास ओपनिंग भी होता है, ओपनिंग टैग भी होते हैं जिनके, और क्लोजिंग टैग भी होते हैं जिनके, क्लोजिंग टैग। तो ये कहलाते हैं पेयर टैग। लेकिन हम जब बात करेंगे सिंगल टैग की, तो सिंगल टैग्स जो होते हैं बेसिकली उनका सिर्फ ओपनिंग होता है, मीन्स दैट उनके बीच में कोई कंटेंट नहीं होता है टैग के बीच में,
सिर्फ उनका ओपनिंग टैग ही होता है, क्लोजिंग नहीं होता है। तो ये दो तरह के टैग होते हैं हमारे पास HTML में। अच्छा, उसके बाद हम इसमें एक चीज़ ये देखेंगे कि जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक हेड का टैग लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से, उसके बाद फिर बॉडी का टैग ओपन हो रहा है, देन वो क्लोज हो रहा है। सो इसका मतलब ये कि जो टैग क्लोज हो रहे होते हैं उनकी निशानी क्या होती है कि उनके उनके स्टार्ट में, बेसिकली उनके टैग के स्टार्ट में यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लग जाता है। तो इसका मतलब कि ये क्लोजिंग टैग है। और जो सिंपल नॉर्मल अपने नाम से लिखे गए टैग के अंदर इट्स मीन कि वो आपके पास ओपनिंग टैग कहलाते हैं। ठीक हो गया। और फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो ये HTML का टैग है, ये आप एज्यूम करें कि ये एक पेरेंट टैग है। तो ये किसका पेरेंट टैग है? ये हेड का पेरेंट टैग है और ये बॉडी का पेरेंट टैग है। क्यों? क्योंकि ये दोनों टैग आपके HTML के टैग के इनसाइड आते हैं, आई मीन अंदर आते हैं। और जो हेड है और जो बॉडी टैग है वो HTML का चिल्ड्रन टैग कहलाएगा। ठीक हो गया। सो जो टैग जिस टैग के अंदर आएंगे वो चिल्ड्रन कहलाएंगे, और जो टैग जिस टैग के बाहर आएंगे, मतलब जो उसको कवर कर रहे होंगे प्रॉपर तरीके से, वो उनके पेरेंट टैग कहलाते हैं। ये इसमें कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। सो आई होप ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और ओपनिंग टैग क्या होते हैं भाई, और क्लोजिंग टैग क्या होते हैं, वो हमने अभी डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। और पेयर टैग क्या होते हैं, सिंगल टैग क्या होते हैं। पेयर वो होते हैं जिनका ओपनिंग भी हो और क्लोजिंग भी हो, और सिंगल वो होते हैं जिनका सिर्फ ओपनिंग हो, क्लोजिंग उसका नहीं होता है, आई मीन ओनली सिंगल टैग होते हैं वो। सो फिलहाल हम आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद हम इसमें अब पहले बात करें कुछ बेसिक टैग के बारे में, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किस तरह किया जाता है कंटेंट को। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा लाइक दिस इज बोल्ड, लिखने के बाद आप लिखते हैं लाइक इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो ये बहुत ही एक बेसिक लाइन है, बहुत ही नॉर्मल सी लाइन है। ये जिसमें सेव किया इसको, यहाँ पे गया देखो रिफ्रेश किया, ये हो गया रिफ्रेश। हम चाहे तो अपने विंडोज़ को साइड बाय साइड भी एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से कि आप यहाँ पे कोड करें, यहाँ पे आपको उसका रिफ्लेक्शन शो करें, इम्प्लीमेंटेशन जो भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब फिलहाल मैंने यहाँ पे इनको, अगर मुझे इस पूरी लाइन को बोल्ड करना है तो बोल्ड करने के लिए टैग होता है बी का। आप सिंपल बी का टैग यूज़ करें इस तरह से। जैसे आप बी का टैग देंगे तो उसका ओपनिंग भी आएगा और उससे क्लोजिंग भी लाजमी आता है। तो क्या करें, क्लोजिंग सेलेक्ट करें यहाँ से और कंट्रोल X से कट करें इसको, और लास्ट में आके पेस्ट कर दें। तो लास्ट में पेस्ट करना लाजमी है, लाजमी नहीं है। जहां तक आपको कंटेंट को बोल्ड करवाना है वहां पे अपने क्लोजिंग को पेस्ट कर दीजिएगा, काफ़ी है। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट सपोज मैंने इसको हटाया यहाँ से, भाई यहाँ तक बोल्ड हो, तो इसे यहाँ तक बोल्ड करेगा। इसको देखते हैं हम लोग, गूगल पे कंट्रोल ऐसे में सेव किया, देखो उसने इतना बोल्ड किया है और इतना एरिया छोड़ दिया है, क्योंकि हमने क्लोजिंग यहीं पर ही क्लोज कर दिया था। लेकिन अगर मैं इस क्लोजिंग को यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देन सेव कर, तो ये पूरी लाइन को बोल्ड करेगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर यहाँ पे देंगे एक आई का टैग इटैलिक के लिए, और जैसे में लिखेंगे आई और एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास का ओपनिंग भी आ जाएगा और क्लोजिंग भी आ जाएगा। तो क्लोजिंग में कट करूंगा और लास्ट में जाके पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे इस तरह से। जैसे कंट्रोल ऐसे एक बार सेव करेंगे तो वो हमारे कंटेंट को इटैलिक भी कर देगा इस तरह से। पर ऐसे आपके पास होता है एक अंडरलाइन का टैग, आप सिंपल यू लिखिए और एंटर करें। लिखने के बाद आप जस्ट उसको कट आउट करेंगे यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसका क्लोजिंग, तो देखिए वो इस लाइन को बोल्ड भी कर देगा, इटैलिक भी कर देगा और अंडरलाइन भी कर देगा इस तरह से। देखिए सो इस तरह हम लोग टैग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो टैग पहले ओपन किया है उसी को आप पहले क्लोज करने की कोशिश करें, तो ये एक अच्छा रूल ऑफ कोडिंग कहलाएगा। ठीक है जी। और इसी तरह से कुछ बेसिक टैग होते हैं जैसे कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का, जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं H2O की, और ये एक वाटर का फॉर्मूला है। और ऐसे ही यहाँ पे हम बात करेंगे एक्स स्क्वायर की बेसिकली। सो अब अगर मैं इसको कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये आपके पास ऐसे ही सेम एज इट इज़ यहाँ पे रेंडर्ड होकर आ जाएगा। और अगर मुझे इस 2 को H के बॉटम एरिया पे भेजना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर रहेंगे और 2 से पहले लगाएंगे एक टैग सब का, और जो सब का टैग क्लोजिंग है उसको कट आउट करूँगा और 2 के बाद लगा दूंगा। अब जो भी इंप्लीमेंटेशन होगी सब टैग की वो सिर्फ 2 पर होगी। कंट्रोल ऐसे ही पर सेव करेंगे तो यहाँ पे आगे पास वो 2 को इस तरह इंप्लीमेंट कर देगा। सेम एज हम यहाँ पे कर देंगे, क्या कर देंगे, सुप यानी कि सुपर स्क्रिप्ट, इसका क्लोजिंग कट करेंगे और 2 के बाद पेस्ट कर देंगे, तो वो जितनी भी सुपर स्क्रिप्ट की इंप्लीमेंटेशन होगी वो 2 पर इंप्लीमेंट हो जाएगी। सो इस तरह से वैल्यूज़ को सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद हम HTML में लिस्टिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, ULLI लिस्टिंग का भी। तो यहाँ हमने बात करनी है अभी UL और LI। अच्छा, UL और LI होती क्या है? आपके पास 2 तरह की लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट की, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा पहले लाइक हेडिंग 1 हम यूज़ करेंगे। और इसमें एक चीज़ और कि
HTML में आपके पास सिर्फ 6 हेडिंग होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे H1 प्रेस किया तो H1 इसका मतलब है कि आप हेडिंग 1 इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। आप H1 लिख के जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही उसका ओपनिंग भी क्लोजिंग भी लेकर आ जाएगा इस तरह से। H1 लिखने के बाद यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखा लाइक व्हाट इज हेडिंग, लिखने के बाद डुप्लीकेट निकालना है मुझे। जैसे डुप्लीकेट निकालने की शॉर्टकट होती है ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की। आप जितनी बार डुप्लीकेट निकालेंगे वो उसकी डुप्लीकेट निकल कर आती रहेगी इस तरह से। आने के बाद अब मुझे मल्टीपल कर्सर्स यहाँ पे लेके आने हैं। सो मल्टीपल कर्सर आप चाहे ले आए, मर्जी है। सो मल्टीपल कर्सर्स कैसे आते हैं, जस्ट क्लिक किया आपने यहाँ पर और ऑल्ट प्रेस किया और यहाँ क्लिक कर दिया। अब देखें एक कर्सर आपको यहाँ मिलेगा और एक कर्सर आपको यहाँ मिलेगा। अब जैसे ही कट आउट करेंगे तो दोनों कट जाएंगे और कुछ इसमें कंटेंट ऐड करना है तो उस तरह ऐड भी हो जाएंगे। तो ये होते हैं मल्टीपल कर्सर्स। आप इस तरह मल्टीपल कर्सर्स ला सकते हैं। 3 कर देंगे यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे हम दोबारा क्लिक करेंगे, ऑल्ट के साथ 4 कर देंगे, हेडिंग 4। सिर्फ नंबर चेंज करना है, बाकी वो पूरा सेम रहेगा। यहाँ पे 5 कर देंगे और डुप्लीकेट निकाल लेंगे इसकी, यहाँ पे 6 कर देंगे इस तरह से। ये करने के बाद इस तरह आपने हेडिंग्स को इम्प्लीमेंट कर देना है। कंट्रोल ऐसे एक बार सेव करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट हमारे पास हमारे गूगल पर सारी हेडिंग जब वो रेंडर्ड होकर आ जाएंगी। इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता है हेडिंग में, सिर्फ साइज़ का फ़र्क होता है, बाकी ये कि वो फॉर्मेट उसका सेम ही होता है। सो ये सिर्फ 6 हेडिंग होती है आपके पास HTML में। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, तो यहाँ मैं लगाऊंगा हेडिंग एक अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। सेव करें, कंट्रोल एस के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा और ये लिखा हुआ आने के बाद हम यहाँ पे हेडिंग 2 का भी इस्तेमाल कर लेंगे। सिर्फ हेडिंग्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ कंटेंट को दिखाने के लिए, बाकी मर्जी आप इसका इस्तेमाल ना करें, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, लेट्स चेक। कंट्रोल से सेव किया और यहाँ पे हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद अब यहाँ मुझे लिस्ट क्रिएट करनी है अनऑर्डर्ड। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक आपके पास टैग होता है जो कि होता है UL। आप UL प्रेस करेंगे, आप एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। UL, U का मतलब होता है अनऑर्डर्ड, L और L का मतलब होता है लिस्ट। आप यहाँ पे फिर दोबारा लिस्ट क्रिएट करें, LI दें, LI भी एक टैग होता है। आप कितनी बार लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना है, डुप्लीकेट निकाल दें ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की से। डुप्लीकेट जितने निकालेंगे वो उतनी ही लिस्ट में कन्वर्ट होकर आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और ये आपको शो करती है इस तरह से सिंबल में, आपको बुलेट्स वगैरह शो करती है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये ऑर्डर्ड वाइज नहीं होती है। अगर मुझे इस नंबर इस सिंबल्स को चेंज करना है, सो मैं अपने UL का टैग में आऊँगा, जो मेरा मेन टैग है, यहाँ पे लिखूंगा टाइप। टाइप लिखने के बाद देंगे सर्कल का ऑप्शन और ये हमारे टाइप एक एट्रीब्यूट है। किसी भी टैग के अंदर कोई भी आप अलग से कंटेंट लिखते हो तो मीन्स दैट कि आप उसकी एट्रीब्यूट टाइप कर रहे हो। ये एट्रीब्यूट है और ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है। कंट्रोल ऐसे पर सेव करेंगे, देखिए आपकी जो वैल्यू है वो सर्कल फॉर्मेट में आ चुकी है इस तरह से। और जैसे हम सर्कल को उठा के स्क्वायर करते हैं तो कंट्रोल ऐसे पर सेव करेंगे तो आपकी जो वैल्यू होगी, आई मीन वैल्यू में जो आपके पास ये बुलेट लगी हुई होंगी, ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे सर्कल से हटकर। और अगर आप कुछ नहीं देंगे तो नॉर्मल डिक्स में रहेंगे, लाइक डॉट फॉर्म में रहेंगे। तो ये होता है आपके पास UL यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम बात करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, तो मैं पूरा इसी को डुप्लीकेट निकाल लूँगा, सेलेक्ट करूँगा और ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो के लिए प्रेस कर दूंगा। करने के बाद यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और यहाँ पे कर देंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए सिर्फ आप U को काट के O कर दीजिए, बाकी पूरा सेम कंटेंट रहता है, पूरा सेम टैग रहते हैं। कंट्रोल ऐसे एक बार सेव करेंगे, थोड़ा बॉटम एरिया पे आएंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट बनकर आ चुकी है, जो कि ऑर्डर्ड फॉर्म में आ रही है नंबर्स के अंदर। नंबर से हटा के मुझे इसकी फॉर्मेट चेंज करना है तो अल्फ़ाबेटिकल करना है। सो आप टाइप में ही आए और टाइप में आने के बाद आप दे दें कैपिटल अल्फ़ाबेट, तो फिर आपकी जो टाइप होगी इसकी वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में आएगी इस तरह से। और अगर मैं यहाँ पे स्मॉल दूंगा तो सेव करूँगा, सेव तो लाजमी करना है, सेव नहीं करेंगे यहाँ पे रेंडर्ड नहीं होगा पेज के ऊपर आपका इम्प्लीमेंटेशन जो भी कर रहे हैं आप कोड के थ्रू। तो यहाँ हमने कंट्रोल ऐसे पर सेव किया, वो देखिए उस पर स्मॉल अल्फ़ाबेट लेकर आ गया। और ऐसे अगर मुझे अल्फ़ाबेट तो चाहिए बट स्टार्ट करना है मुझे ये नंबरिंग पर सपोज करें D से। सो D किस नंबर पे आता है, 1 2 3 एंड 4 पे आता है। तो आप यहाँ पर आएंगे अपने OL में, यहाँ लिखेंगे स्टार्ट और यहाँ पे दे देंगे स्टार्ट के बाद 4। तो इट्स मीन कि आप इसको 4 से स्टार्ट करना चाहते हैं। सेव किया पे हमने इसको, देखिए वो D से स्टार्ट होगा। इसी तरह हम रोमन भी इसमें ऐड कर सकते हैं स्मॉल आई लिखकर, तो देखिए वो रोमन शुरू हो जाएगा। अगर लिखेंगे कैपिटल I तो फिर वो कैपिटल I में आएगा, आई मीन कैपिटल रोमन्स में आएगा। तो ये होती है ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि काफ़ी सिंपल होती है।
और इसी तरह हम लोग एंकर टैग की बात करते हैं कि एंकर टैग क्या होते हैं। एंकर टैग बेसिकली लिंक्स इंप्लीमेंट करने के लिए काम आते हैं। तो जैसे कि अगर हमने अपने यहाँ पे कोड में कोई लिंक इंप्लीमेंट करना है, तो एक काम करूंगा, मैं यहाँ पर आके एक रैंडम से कोई वेबसाइट ओपन कर लूंगा, जैसे कि बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब आई वांट कि मैं यहाँ पे कोई एक वर्ड लिखूँ इस तरह से, लाइक क्लिक मी टू ओपन बूटस्ट्रैप वेबसाइट। तो मतलब ये मैंने कंटेंट लिखा, सेव करूंगा मैं इसको, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेंडर्ड हो जाएगा। अब जैसे इस पर क्लिक करें तो वाकई में बूटस्ट्रैप की वेबसाइट ओपन होकर आ जाए। तो ये सब कैसे होगा, आपको जस्ट अपना बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर आना है और इसका यूआरएल कॉपी कर लेना है यहाँ से। अब जैसे कॉपी करेंगे, करने के बाद आप इसके यहाँ पर आएंगे टैग के, और यहाँ पे लगा देंगे एक टैग एंकर का टैग। एंकर टैग बेसिकली क्या करता है कि वो आपको लिंक देने में फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है। तो जो आपने लिंक कॉपी किया था वो आप कंप्लीट HREF यानी कि हाइपर रेफरेंस में पेस्ट कर देंगे। करने के बाद यहाँ टैग क्लोज करेंगे, इसका क्लोजिंग टैग कंटेंट के बाहर पेस्ट करेंगे, आई मीन इसके यहाँ पे साइड पे लास्ट में, ताकि वो पूरा लिंक इस पूरे वर्ड को कवर कर ले। आप चाहे यहाँ पे पेस्ट कर दे, इतना कर दीजिए, इतना, इट्स कम्प्लीटली अप्स टू यू। ये करने के बाद सेव किया, हम यहाँ पे कहते हैं कि आप ये क्लिक करेंगे इस पर, तो ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को एक्सेस कर लेगा, क्योंकि इस पर लिंक उसी का लगा हुआ है। लेकिन अगर क्लिक करने पे जो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है वो नेक्स्ट पेज पे ओपन होकर आए, आई मीन नेक्स्ट टैब पे ओपन होकर आए, तो क्या करेंगे फिर, हम यहाँ पर आएंगे, इसमें लिखेंगे टारगेट और टारगेट कर देंगे ब्लैंक। अब जैसे हमने यहाँ पे टारगेट ब्लैंक किया और इस पर सेव किया, ठीक है। अच्छा, एंकर टैग एक टैग है, हाइपर रेफरेंस इसकी एट्रीब्यूट है और टारगेट भी इसकी एट्रीब्यूट्स हैं, याद रहे। यहाँ हम कंट्रोल एस पर सेव करेंगे और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप वो नेक्स्ट टैब पे खुलकर आ रही है आपकी वेबसाइट, और आपका ये वाला पेज वैसा का वैसे ही है। सो ये होता है एंकर टैग, इसके थ्रू हम लोग अपने इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं टैग के थ्रू। सो आई होप कि इतना सबको समझ में आ गया होगा। और अब हम बात कर रहे हैं इमेज टैग के बारे में कि इमेज का टैग कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और किस तरह से हम इसमें एक इमेज ला सकते हैं। सो इमेज लाने के लिए आपके पास इस फोल्डर में, जो आपका फोल्डर बना हुआ है, इसमें इमेज होना लाजमी है। सो आप अपने फोल्डर में जाएं, पहले ये रहा फोल्डर आपका, यहाँ पर कोई रैंडम इमेज लेकर आ जाएं। सो यहाँ पे इमेज मौजूद है बहुत सारी, मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल C कॉपी करूँगा इनको और यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा। लेकिन कंट्रोल V से पेस्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा इमेजेस का। ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप हर कम फोल्डर में करें और यहाँ पेस्ट कर देंगे और सिर्फ इमेज का नाम चेंज कर देंगे ताकि आपको इम्प्लीमेंट करने में उसको आसानी हो और थोड़ा कन्वीनियंट रहे। चेंज करने के बाद जैसे ही अपने सॉफ्टवेयर पे जाता हूँ कोड पर, अच्छा ये मैं एक विंडो से दूसरी विंडो में शिफ्ट कैसे होता हूँ, ये होता हूँ ऑल्ट और टैब की हेल्प से। आप ऑल्ट टैब प्रेस करेंगे, आप एक विंडो से दूसरी विंडो में शिफ्ट हो सकते हैं। ये होने के बाद आपके सॉफ्टवेयर में देखें यहाँ पर ये फोल्डर बन चुका है इमेजेस का और इसमें आपको सारी इमेजेस देखने को मिलेंगी। हम आएंगे अपनी इमेज टैग के ऊपर, यहाँ पे लिखना है आपको IMG और एंटर कर दे। लिखने के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे आगे पर सोर्स लिखा हुआ जाएगा और ऑल्ट लिखा हुआ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो ये पूरा टैग खुद लिख लीजिए, IMG SRC सोर्स देन फिर ऑल्ट उसके बाद इक्वल टू, तो ऐसा खुद भी टाइप कर सकते हैं, मर्जी है। लेकिन फिलहाल हम यूज़ करते हैं एमयूट एब्रिविएशंस का, सो इसलिए हम खुद टाइप नहीं करते हैं, सिंपल शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल लिखेंगे IMG और एंटर कर देंगे तो ये पूरा कोड लिखा हुआ देगा यहाँ पे आपके पास। आने के बाद अब मुझे यहाँ पे एक इमेज चाहिए, तो देखिए यहाँ पे इमेजेस आपके पास मौजूद है। ये इमेजेस एक फोल्डर में मौजूद है अभी, किसमें, इमेजेस वाले फोल्डर में। सो आप सोर्स में आएंगे, पहले इस फोल्डर का नाम लिखेंगे इमेजेस, उसके बाद देंगे यहाँ पे आप फॉरवर्ड स्लैश। देने के बाद जैसे आप देंगे आपको कुछ रेफरेंस प्रोवाइड करके आप कौन सी इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं। सो आई वॉन्ट टू इंसर्ट द फर्स्ट इमेज 1.jpg। आप जस्ट क्लिक करते हैं इसके ऊपर, 1 भी आ रहा है, डॉट के बाद JPEG। फॉर्मेट भी इमेज का लाजमी लिखना पड़ता है और इमेज का नाम तो आपको लिखना ही पड़ता है। सो कंट्रोल एस पर सेव करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये पेज पे काफ़ी बड़ी बनकर आ रही है इमेज। इसकी विड्थ और हाइट एडजस्ट कर लेंगे। किस तरह, यहाँ पे क्लिक करेंगे एट्रीब्यूट, इसी के टैग में आएंगे और एट्रीब्यूट देंगे एक हम लोग इसकी विड्थ के नाम की, और देने के बाद हम इसमें बेसिकली इसको एक स्पेसिफिक विड्थ दे देंगे, जैसे कि मैं दे दूंगा 300 पिक्सल्स। अब जब आप इसको विड्थ देंगे 300 पिक्सल्स तो हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। या मैं जैसे कंट्रोल एस एक बार सेव किया, देखिए उसकी हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई है। सो इस तरह से आप अगर विड्थ प्रोवाइड करेंगे वो ऑटोमेटिक अपनी हाइट को एडजस्ट कर लेता है। तो ये होता है, आप अगर हाइट देंगे तो वो ऑटोमेटिकली विड्थ को एडजस्ट कर लेगा। अगर दोनों एक साथ देंगे तो फिर मसला है कि फिर वो थोड़ा अपने आपको मैसअप करे। तो मैंने हाइट भी दे दी इसकी 300 पिक्सल, सेव करूंगा तो वो कुछ आपको इस तरह देखने को मिलेगा, जो कि मुझे पता है दिखने में कभी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो काफ़ी अजीब सी पिक्चर हो गई है, वर्टिकली स्ट्रेच हो गई है काफ़ी। तो ये कि हम इसकी हाइट नहीं देंगे, सिर्फ एक चीज़ देते हैं विद या हाइट। आप चाहे दे दें, दोनों मर्जी है, या आप चाहे देते हैं एक, तो वो भी आपकी मर्जी है।
तो ये थे कुछ आज की क्लास के बेसिक कोड जिसको आज हमने पढ़ा, आई मीन टैग थे। सो ये है कि कमिंग क्लासेस के अंदर इसकी और वीडियोस भी आएंगी, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।